Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ एनपीएस गर्व का अनुभव भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, a program in which we give you a complete update on the economic news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। Sensex rebounds over 1,000 points from day's low, ends 535 points higher, Nifty hits fresh high. Centre hikes FRP for sugarcane by 8% per quintal. Prime Minister Narendra Modi hails the decision as historic. And Prime Minister says India's dairy sector is growing above the world average, lauds Indian women power for rapid growth of dairy production. सेंसेक्स दिन के न्यूनतम स्तर के मुकाबले 1000 अंकों से अधिक का उछाल दर्ज करते हुए कुल 535 अंक बढ़कर हुआ बंद। निफ्टी ताज़ा उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा। केंद्र ने गन्ने के प्रति क्विंटल उचित और लाभकारी मूल्य में 8% की वृद्धि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का डेयरी क्षेत्र वैश्विक औसत से अधिक दर से बढ़ रहा है। उन्होंने दुग्ध उत्पादन में तेज वृद्धि के लिए भारतीय महिलाओं की शक्ति की सराहना की। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक में आज फिर तेजी लौट आई और निफ्टी अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा। निवेशकों द्वारा आईटी, ऑटो और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में की गई भारी खरीदारी से सेंसेक्स 500 अंकों से अधिक के उछाल पर बंद हुआ। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.74% की तेजी से 535 अंकों का उछाल दर्ज करता हुआ 73,158 पर बंद हुआ। दिन के न्यूनतम स्तर के मुकाबले ये 1000 अंकों से अधिक की वृद्धि थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी एक दिन के अंतराल के बाद फिर एक और नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा। 0.74% की ही बढ़त से 162 अंक बढ़कर निफ्टी 22,217 पर दर्ज हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.92% की वृद्धि हुई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.54% की बढ़त दर्ज हुई। The key benchmark indices rebounded today with Nifty hitting its fresh all-time high. Sensex also surged more than 500 points as investors went on a buying spree in IT, automobile and technology stocks. The 30-share BSE benchmark Sensex jumped 535 points or 0.74% to close at 73,158. It rebounded over 1,000 points with the day's low. The NSE Nifty gained 162 points or 0.74% to end at 22,217, yet another record high after a day's break. In the broader market at the
BSE, the mid-cap index, gained 0.92%, while the small-cap index rose 0.54%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 21 companies appreciated, while those of 9 companies declined. HCL Tech climbed 3.1% and ITC gained 2.7%. Mahindra & Mahindra rose 2.6% and TCS added 2.4%. On the other hand, IndusInd Bank declined 1.9%, HDFC Bank fell 1.3%, and Kotak Mahindra Bank slipped 1.1%. In sectoral indices at the BSE, all sectors registered gains, while Banking sector ended flat. Auto sector surged 1.9%. IT and capital goods, both indices rose 1.8%. Tech advanced 1.6%, and IndusInd Bank, and industrial sector added 0.5%. The overall market breadth was positive as the shares of 2012 companies advanced, while those of 1,815 companies declined. A total of 106 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82 रुपए 85 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर था। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला सूचकांक दिन के कारोबार में मंदी दर्ज करता हुआ 103.67 पर था। और अब हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं सीनियर जर्नलिस्ट शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्र में। जी धन्यवाद। A warm welcome, Shishir. थैंक यू। शिशिर जी, आज हमने देखा है कि जो शुरुआत हुई वो अच्छी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कल की जो गिरावट है, 6 दिनों के बाद जो कल गिरावट आई वो आज भी कंटिन्यूड रहेगी, लेकिन फिर बाजार ने एकदम से तेज़ी पकड़ी और 500 अंकों से अधिक बढ़कर बंद हुआ है सेंसेक्स। कैसे देखते हैं आप बाजार की स्थिति को? देखिए, अभी के समय में अगर हम बाजार की स्थिति देखें तो बाजार जो है वो मोमेंट्री, एक जिसको कहते हैं ना कि किसी एक खास खबर से बहुत जल्द प्रभावित होता है। तो दिन में जो कुछ आंकड़े आए थे और कल जो कैबिनेट के फैसले रात को लिए गए थे, उनमें से 2 फैसलों को लेकर के बाजार में थोड़ी उत्साह थी। एक तो जो एफडीआई इन स्पेस सेक्टर का जो किया गया, जो सैटेलाइट में 100% तक एफडीआई की बात कही गई है, और दूसरी ओर अगर आप देखें तो आज दिन में कुछ एजेंसियों ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में विकास दर जो है वो 6.5% रह सकती है। हालांकि ये रिजर्व बैंक के अनुमान से कम है, लेकिन अगर 6.5% की बात करें जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के बराबर है, तो ये 2-3 पॉजिटिव एलिमेंट थे जिसने मार्केट को एक नई दिशा दी और जिसकी वजह से सेंसेक्स में आपने 500 पॉइंट की बढ़ोतरी देखी और निफ्टी जो है दोबारा ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। Shishir, all the sectoral indices at the BSE today registered gain, except for Bankex, which was flat. In fact, if you look at the figures, IndusInd Bank declined 1.9%, HDFC Bank fell 1.3%, and Kotak Mahindra Bank slipped 1.1%. What could be the reasons behind it? I believe that if you see the two development, one, the FHDC meeting which took place yesterday, and today the MPC minutes have been out. Now the possibility of any interest rate cut in short run is looking very remote, number one. Number two, there are more compliance measures which are being initiated or being thought of by FHDC and the Monetary Policy Committee, not Monetary Policy Committee, but RBI. So I think these are some of the reasons why the financial sectors are not, especially the banking sector, banking shares are not doing so well. And I believe for the time being, there will be some kind of selling pressure. But for a medium to long term, from a medium to long term perspective, I believe that the banking sector has a better chance. So, शिशिर जी, इवन इन द शॉर्ट टर्म आपको लगता है कि जो बैंकिंग सेक्टर में आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा दबाव बना रहेगा, वो शॉर्टफॉल जो है आईटी सेक्टर में जो हम तेज़ी देख रहे हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स में तेज़ी देख रहे हैं, उसके बल पर ओवरऑल बाजार में जो एक स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी?
बिल्कुल, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की खास तौर पे हम बात करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि इस साल के बजट में 11,11,111 करोड़ रुपए के कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है, और राज्यों के भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को देखें तो उसमें काफी अच्छी हमने बढ़ोतरी देखी है। कई राज्यों के बजट आ रहे हैं, कुछ राज्यों के आ चुके हैं, और सभी में हमने इस बात पर देखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर, यानी कि पूंजीगत खर्च को लेकर के एक पॉजिटिव माहौल है। तो इसका असर जो है वो इंफ्रा शेयरों पर और कैपिटल गुड सेक्टर के शेयरों पर हमें देखने को मिल सकता है। आईटी सेक्टर में एक अच्छी चीज ये कह सकते हैं कि जो पिछले कुछ समय से दुनिया भर में ये आशंका थी कि मंदी कई देशों में आ सकती है, इंफ्रा स्पेंडिंग में कमी आ सकती है, वो थोड़ी सी आशंका कम होती हुई दिख रही है, जिसका असर आपको आईटी सेक्टर के शेयरों में भी दिख रहा है। Okay, we would like to thank you, Shishir, for being with us and throwing light on the various stories that were discussed. At this point of time, we'll be taking a short break and be back with you very soon. सुरक्षित सेवानिवृत्ति के साथ साथ एनपीएस आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने में भी मदद करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। मार्केट मंत्रों में आपका फिर स्वागत है। लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों के हित में प्रत्येक संकल्प पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य में 8% बढ़ोतरी के केंद्रीय मंत्रिमंडल के कल के फैसले का उल्लेख करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस संदर्भ में गन्ने के खरीद मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि इस कदम से देश के करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होगा। श्री मोदी की यह टिप्पणी देश में सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में वर्ष 2024-25 के चीनी सीजन के लिए चीनी मिलों द्वारा भुगतान किया जाने वाला गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य तय कर दिया गया है। 10.25% की रिकवरी दर पर प्रति क्विंटल 340 रुपये मूल्य की मंजूरी दी गई है। वर्ष 2023-24 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे अब बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये पिछले मूल्य से 8% अधिक है। संशोधित मूल्य इस वर्ष 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। The Centre has approved an amendment in the Foreign Direct Investment (FDI) policy, allowing 100% foreign investment in space sector to realize the vision of Atmanirbhar Bharat. Briefing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi last evening. Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur said the liberalized entry routes under the amended policy are aimed to attract potential investors to invest in Indian companies in space. Mr. Thakur added that FDI up to 100% under automatic route will be allowed to manufacture components and systems or subsystems for satellites, ground segment and user segment. The Union Cabinet has also approved the proposal of Ministry of Home Affairs to continue implementation of umbrella scheme on safety of women at a total cost of around 1,180 crore rupees during the period from 2021-22 to 2025-26. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का दुग्ध क्षेत्र 6% की दर से विकसित हो रहा है। ये 10 लाख करोड़ के वार्षिक टर्नओवर के वैश्विक औसत से बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि भारत के दुग्ध क्षेत्र की वास्तविक क्षमता के पीछे महिलाओं की शक्ति है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात दुग्ध विपणन परिसंघ अमूल के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अमूल की सफलता महिला नीत विकास का प्रमाण है।
किसानों और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में अमूल के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास और सीमांत किसानों के सशक्तिकरण को आवश्यक बताया। The government has extended the timeline for duty-free imports of yellow peas by a month till 30th of April this year. As per a notification of Finance Ministry, duty-free imports of yellow peas were allowed till 31st of March earlier. The ministry said that the decision comes in a bid to cool the prices of overall pulse basket. और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर जर्नलिस्ट श्री A.K. भट्टाचार्य, जो इन सारे फैसलों पर हमें अपना विश्लेषण देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्र में। नमस्कार। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि कई फैसले लिए हैं कल कैबिनेट ने। अगर हम सबसे पहले जो कृषि संबंधित फैसला है, जो गन्ने के FRP को लेकर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस में 8% जो वृद्धि की गई है, इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कृषि क्षेत्र और जो खासकर गन्ना फार्मर हैं जिनकी संख्या करोड़ों बताई जा रही है, उनके हित के लिए? देखिए, जो गन्ना के जो कृषक जो हैं वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश या पश्चिम उत्तर प्रदेश के में रहते हैं, वहाँ के जो कृषक हैं, और जो बाकी महाराष्ट्र में भी हैं, काफी कर्नाटक में भी हैं, तो उनके लिए मैं मानता हूँ जो 8% की वृद्धि हुई है, ये जो इन्फ्लेशन रेट से थोड़ा ज्यादा हुआ है, तो ये जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ये सेंटर की तरफ से गया है। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो स्टेट एडवाइस प्राइसेस जो भी हैं, जो प्रदेश सरकार जो करती है, वो भी शायद उसका भी एक अनाउंसमेंट नए सीजन के पहले आ जाएगा। तो उसको देखते हुए जो करोड़ों जो गन्ने की जो खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए तो खुशखबरी है। पर उसके साथ साथ क्योंकि जो रिकवरी रेट जो किया गया है वो 10.5% पर रखा गया है, तो मैं समझता हूँ ये जो रिकवरी रेट 10.5% रखने का मतलब ये है कि जो गन्ने की जो सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी की इम्प्रूव करने की जरूरत थी, जो फार्मिंग लेवल में जो इम्प्रूवमेंट करनी होती है, उसमें थोड़ी बहुत और भी जोर देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो ग्लोबल जो नॉर्म है वो 12% या 13% की रिकवरी की होती है, तो हमने 10.5% पर रिकवरी करने से तो गन्ने जो खेती करते हैं उनकी जो शुगर जूस होती है उसमें भी जरा एनहांस करने की जो एक इंसेंटिव होनी चाहिए थी, तो वो मैं समझता हूँ वो जरूरी होगी। और ये 10.5% में करने से ये गन्ने खेती कृषक के लिए बहुत ही बड़ी एक अच्छी बात है। AKB, through this, the Prime Minister has highlighted the centre's commitment to fulfilling the promises made to the farmers for their welfare, and he has asserted that this is a historic rise in the price of sugarcane as part of the efforts made by the government. So this is actually good, augurs well for the consumers and augurs well for the farmers as well. Well, it augurs well for the farmers because this is a free and remunerative, fair and remunerative price which goes to the farmers. It will be the farmers who will be assured this price. Therefore, the sugar mills will now be expected to pay that 8% higher FRP to the sugarcane farmers. And as you know that there is no government subsidy in the sugarcane sector, so the money will come from the sugarcane sugar mills. So in that sense, increasing the FRP for sugarcane farmers is a decision that does not directly impinge on the government finances, either at the center or at the state, only to the extent that if the state government increase the state advice prices, that their exchequer would be affected. But as of now, it seems it is a farmer-friendly measure, and 10.5% recovery rate is a very decent, reasonable rate. It could have been a little higher, but I think 8% increase in a year-on-year is a good
rate for the sugarcane farmers particularly. भट्टाचार्य जी, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी जो फैसले आए हैं उन पर भी आपसे बात करना चाहेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। अच्छे रिटर्न के साथ साथ एनपीएस आपका आत्मसम्मान भी सुनिश्चित करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का है। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back to Market Mantra. We are with our expert A.K. Bhattacharya, and we are discussing with him on the cabinet decisions that have been taken, particularly that of the foreign direct investment, allowing 100% foreign investment in space sector. And this is to realize the vision of Atmanirbhar Bharat. How do you view this 100% foreign investment that has been allowed in space sector? Well, you have to recognize that space sector is a high technology sector. Even though the Indian Space Research Organization has made tremendous progress in this area, but we do need a lot of forward and backward linkages in terms of industries that can feed into ISRO's efforts. So this decision to relax the foreign direct investment norms for the space sector is a boost for the technology infusion, because as you know, in a high technology sector, companies, especially are advanced companies abroad and different countries, particularly in the US, don't normally offer technology unless they have a stake in that company. So by encouraging them to take a stake in the company, which means a foreign investment in that company, you are essentially allowing and paving the way for technology induction. So to that extent, I would say allowing 100% FDI in the space sector is a move to technologically upgrade the space sector, and particularly the components and the various accessories sector which feed into India's space efforts, managed and spearheaded by the Indian Space Research Organization. मिस्टर भट्टाचार्य, अहमदाबाद में अमूल के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का डेयरी क्षेत्र वैश्विक औसत से अधिक दर से बढ़ रहा है। उन्होंने दुग्ध उत्पादन में तेज वृद्धि के लिए भारतीय महिलाओं की शक्ति की सराहना की और किसानों और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में अमूल के योगदान की सराहना की। कैसे देखते हैं आप ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, जो मॉडल है कोऑपरेटिव मॉडल, और जो डेयरी सेक्टर है उसमें उससे कितना इंक्लूसिव हुआ है हमारा डेवलपमेंट, जहां महिलाओं को भी काफी सशक्तिकरण हुआ है? देखिए, जो हमारा जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो 2-3 जगहों में, जैसे डेयरी के आपने जैसा बताया, जो फाइनेंशियल सेक्टर में भी काफी अच्छा प्रगति की ओर बढ़ रहा है, काफी अग्रसर हुआ है वहाँ पे। और कोऑपरेटिव सेक्टर में जो महिलाओं का योगदान भी काफी सराहनीय हम कह सकते हैं। पर जो ओवरऑल वुमेन पार्टिसिपेशन है वो मैं समझता हूँ कि और भी बढ़ सकता है, क्योंकि इस वक्त जो हमारी वुमेन पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रही है, पर आशा के अनुरूप नहीं बढ़ रही है। तो हालांकि ये जो डेयरी सेक्टर जो है इसका स्कोप काफी अच्छा है, ज्यादा है, पर इसमें और भी स्टेप्स लेने की जरूरत है। पर जो स्टेप्स अभी लिए गए हैं उसमें हम काफी पॉजिटिव स्टेप्स आउटकम्स आ रहे हैं। AKB, the Monetary Policy Committee minutes have been released just now, and it talks about the Reserve Bank of India's job to bring down inflation, according to RBI Governor, is not over. And any premature move on the policy front could undermine the success achieved so far on the price situation, and how far is this going to have repercussion on the rate cuts? Well, I think the very fact that the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee members do not think that the task to rein in inflation is not yet over is a sign of hope.
Because remember that the inflation target that the Monetary Policy Committee has been obliged to keep is 4%, and right now your consumer price index-based retail prices are growing at more than 5%. So therefore, there is no room for relaxation or complacency on this sector, and is very happy that the Monetary Policy Committee members in their minutes have indicated that the task ahead of the committee to rein in inflation, to keep it to the 4% target is not yet over. बहुत And what it means for the interest rate is that interest rates will not come down very easily. बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विश्लेषण के लिए और मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए मिस्टर भट्टाचार्य। और आइए रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई बाजारों में आज तेजी का रुख रहा। जापान का निक्केई 2.1% के उछाल में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग में 1.4% की तेजी दर्ज हुई और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.3% की बढ़त में रहा। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.4% और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.2% की वृद्धि हुई। दिन के कारोबार में यूरोपीय क्षेत्र के बाजार भी बढ़त में थे। ताज़ा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.1%, फ्रांस का कैक 0.8% और जर्मनी का डैक्स 1.2% की वृद्धि पर थे। All the three major U.S. indices ended mixed yesterday. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both rose 0.1%. The Nasdaq Composite Index fell 0.3%. Oil prices fell today in intraday trade. Brent crude was trading 0.23% lower at $82.80 per barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude was also trading down 0.24% at $77.67 per barrel when reports last came in. Joining us now Still is in commodities, जो प्रेशियस मेटल्स हैं उन पर भी नज़र डाल लेते हैं राजेश। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाला सोना 24 रुपए की बढ़त के साथ 62,132 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध वाली चांदी 391 रुपए के उछाल से 70,990 रुपए प्रति किलो पर थी। वैश्विक बाजारों में सोना बढ़त के साथ $2,038.90 प्रति आउंस पर था। चांदी $23.34 प्रति आउंस पर कारोबार कर रही थी। Mineral production in the country has grown by 5.1% in December 2023 as compared to the level in the month of December 2022. As per the Ministry of Mines, the cumulative growth for the period April to December 2023-24 over the corresponding period of previous year is 8.5%. Minerals that have projected positive growth during December 2023 include magnesite, lignite, limestone, coal, natural gas, zinc, manganese, lead, copper and bauxite. Minister for IT and Railways Ashwani Vaishnaw has said that from being an importer of technology, now India is being seen as a co-creator and co-developer of technology. Addressing a session of Raisina Dialogue in New Delhi today, he said India is now viewed as a talent pool and a trusted partner. He said, today there is a global geopolitical scenario where the old structure are getting revised. The minister said this is the time for consolidating and repositioning the country in a way where India comes across as a trusted partner. हो गया है अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। श्री सिन्हा और श्री भट्टाचार्य का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। Sensex rebounds over 1,000 points from day's low, ends 535 points higher. Nifty hits fresh high. Centre hikes FRP for sugarcane by 8% per quintal. Prime Minister Narendra Modi hails the decision as historic. And Prime Minister says India's dairy sector is growing above the world average. Lauds Indian women power for rapid growth of dairy production. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. एक आकर्षक निवेश के साथ साथ एनपीएस समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।
Market Mantra. This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu.